अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है हम मूव करते हैं लॉजिक की डेफिनेशन की तरफ। लॉजिक क्या होता है? इट्स द फाउंडेशन ऑफ रीजनिंग, यानी हम जिस चीज़ से सोचते हैं, हम अपना थिंकिंग जो है उसको डेवलप करते हैं, उसको हम लॉजिक बोलते हैं। द फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल मेथड ऑफ थिंकिंग दैट कैरेक्टराइजेज एनी रीजंड एक्टिविटी, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम सोचते हैं, मेथड ऐसा लेते हैं कि सोच कर हमने जो आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में उनको हमने ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, इस चीज़ को जो है हम कहते हैं कि हमने लॉजिक जो है वो डेवलप किया। इट इज़ द स्टडी ऑफ रीजनिंग, सोचने की जो हमारी थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है उसकी स्टडी को हम लॉजिक बोलते हैं। स्पेसिफिकली कंसर्न इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स, हम ये जो है इसमें कंसर्निंग शो करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने अपनी जो है लॉजिक डेवलप की है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमने किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी रीजंट एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, और एक्टिविटी परफॉर्म करने का हमारा मकसद था कि हम किसी आउटकम के ऊपर पहुंच सकें। तो आउटकम जो है वो हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दूसरा हमने ये देखना है कि सिंपली कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी क्या होती है वो हम अभी फर्दर देखते हैं। तो स्टेटमेंट के मीनिंग को स्पेसिफाई करना आपका लॉजिक कहलाता है। जी, तो नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट जो है एक ऐसी प्रोपोजिशन होती है जिसमें हमने ये गेस देना होता है कि आपकी जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। एक टाइम में वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशंस को स्पेसिफाई नहीं कर सकता एट द सेम टाइम। जस्ट लाइक हमने प्रीवियस कोर्स एक स्टडी किया था डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का, और उसमें हमने जो है ट्रूथ वैल्यूज़ के साथ डील किया था 1 और 0। हमने बूलियन वैल्यूज़ जो हैं, बूलियन वेरिएबल्स दिए थे 1 और 0 की फॉर्म में, हमने उसको डील करते हुए अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना हमने डिजिटल लॉजिक्स जो है वो डेवलप की थी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर जो है लॉजिक डेवलप करेंगे थ्रू सेंटेंसेस, थ्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हमने जो है जैसे नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इन सेंटेंसेस को आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट्स हैं या नहीं। एक चीज़ जो होती है स्टेटमेंट की, ये प्रॉपर्टी है कि वो यूनिकनेस शो करती है। ठीक है, यूनिक होती है वो चीज़, उसमें डाउट नहीं होता। अगर तो आपकी सेंटेंस में डाउट आ गया तो इट्स मीन वो स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली है 5 इज़ ग्रेटर देन 10। ऑब्वियसली 5 इज़ ग्रेटर देन 10 यूनिक है, हम सबको पता है कि ग्रेटर है 5 10 से। ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो स्पेसिफाइड थी, यूनिक थी, इसीलिए हम इसको स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट पेट्स नेम। अब पेट जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और हमारी स्टेटमेंट की है या तो यूनिकनेस जो है वो किसी एक खास जो है प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करती होगी, तो इसमें डाउट है। इस वजह से हम इस डाउट को जो है वो स्टेटमेंट की जो है कंसीडर नहीं करेंगे ड्यू टू द डाउट इन दिस सेंटेंस। यू आर जीनियस, ओके यू आर जीनियस। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा इसमें भी डाउट है कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी जाए, क्या हम इतने जीनियस हैं, हमारा आईक्यू लेवल इतना जीनियस है कि हम जो है उस प्रॉब्लम को एट वन सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम पहले उसके ऊपर सोचेंगे, उसके लॉजिक डेवलप करेंगे, रीजनिंग देंगे, फिर भी हमें नहीं पता कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स आएगा। इस वजह से ये जो है इसको भी हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल मैथमेटिशियंस वियर सैंडल्स। अब यहाँ पर जो है सैंडल्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि तमाम मैथमेटिशियंस जो हैं वो सैंडल्स को वियर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्योंकि यूनिक कर दी गई है, स्पेसिफाई कर दी गई है, तो इसको हम ट्रू या फॉल्स कंसीडर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, तमाम मैथमेटिशियंस जो हैं वो सैंडल्स वेयर नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ फुटवेयर की बात हो रही है, तो फुटवेयर में सैंडल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको स्टेटमेंट ही कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा हमने ये देखना है कि कन्वेंशन क्या है। हमने व्हेन देयर इज़ नॉन स्पेसिफिक आइटम इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर जब कोई यूनिक वैल्यू ना हो, स्पेसिफिक वैल्यू ना हो, सिर्फ नॉन स्पेसिफिक आइटम इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0।
इस सेंटेंस में हमें डाउट है एक्स की वैल्यू पे, हमें नहीं पता एक्स जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, या कोई डेसिमल वैल्यू है। जब तक हमें एक्स की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाएगी, हम ये स्टेटमेंट जो है इसको किसी भी एंगल से ट्रू या फॉल्स कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ना ही ये ट्रू है ना ही ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट नहीं है। यूजली we can capital use the capital letters, for example A, B and C to represent the statement को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपने जो है ये प्रैक्टिस करनी है इसकी और डिटर्मिन करना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। डू इट योरसेल्फ। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक। लॉजिक जो है इसका फोकस किस पर होता है, रिलेशनशिप के ऊपर होता है। रिलेशनशिप किस चीज़ का, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के दरमियान, उन स्टेटमेंट्स में किस चीज़ की बात हो रही है, किस कंटेंट को जिक्र किया जा रहा है उसमें, ठीक है। वो स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी होती है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, और इसी रिलेशनशिप को अगर हम इस्टेब्लिश कर लें तो ये होता है लॉजिक डिवेलपिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, उससे हम देखेंगे कि हमने लॉजिक को एक्चुअली डिवेलप करना कैसे है। ए आपके पास स्टेटमेंट है, ऑल मैथमेटिशियंस लव एप्पल्स, तमाम मैथमेटिशियंस जो हैं वो एप्पल्स को लाइक करते हैं। बी स्टेटमेंट है आपके पास, एनी वन हु लव एप्पल्स इज स्मार्ट, ये हमने एक जो है वो स्टेटमेंट दी है कि जो कोई भी एप्पल को लाइक करता है या एप्पल खाता है वो स्मार्ट है, ठीक है, स्मार्ट पर्सन में कंसीडर होता है। ये दो स्टेटमेंट जो है अगर हम इनको लॉजिकली कनेक्ट करें, इनका रिलेशनशिप डिराइव करें, तो इसका मतलब ये है कि तमाम मैथमेटिशियंस क्योंकि वो एप्पल्स को लाइक करते हैं इसी वजह से वो स्मार्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आती है लॉजिकल कनेक्शन में, ठीक है, हम इंडिविजुअल अगर स्टेटमेंट्स ए और बी को देखें तो हम उसमें जो है मीनिंगफुल उनकी ट्रूथ ऑब्वियसली वो ट्रू है क्योंकि उसमें यूनिकनेस जो है वो शो हो रही है, डाउट कोई नहीं है, इस वजह से वो अपनी जगह जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं और एक थर्ड स्टेटमेंट डिराइव कर देते हैं तो ये होती है आपकी लॉजिक। Logic methods are used in mathematics to prove theorems and in computer science to prove that programs do what they are supposed to do. जब हम मैथ्स में लॉजिक्स की बात करते हैं तो हमने थ्योरम्स जो होते हैं उनको प्रूफ करना होता है, उनका प्रूफ हमने देना होता है लॉजिक्स लगा के कि हमारी जो है जो भी चीज़ हम जैसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये करेक्ट है या नई कंडीशन को स्पेसिफाई करते हुए। और कंप्यूटर साइंस जो है उसमें हमने लॉजिक्स को यूज़ एक्चुअली हमने क्यों करना है, हमारा बेसिक एम जो है वो ये होता है कि हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आया कि वो वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो उसको हमने इंस्ट्रक्ट किया है, जो हमने उसको लॉजिक दी है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये हमारा गोल होता है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग के साथ डील करना होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड ट्रुथ वैल्यूज़। हम जैसे ट्रुथ टेबल ड्राइव करते थे फॉर डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, इसमें भी हमने जो है वो ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं थ्रू ट्रू वैल्यूज़। और ट्रुथ वैल्यूज़ हम कैसे ड्राइव करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ स्टेट इट इज़ मेड ऑफ स्टेटमेंट वेरिएबल सच एज ए बी एंड सी एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी सच एज ए। यहाँ पर जो ये कनेक्शंस हैं इनके कुछ मतलब हैं, ठीक है। ये जो साइन है इनको हम ये लॉजिकल साइंस हैं और ये यूज़ होते हैं एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब हम दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को यानी ए बी और सी स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। इस ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ हमने लगाते हुए इनकी ट्रू वैल्यूज़ जो हैं वो डिराइव करनी है। अब जैसे जो आपका निगेशन हम यूज़ करते हैं ए बार, इसका मतलब होता है नॉट ए। कंजंक्शन जो है ए एंड बी, ये वाला साइन जो है ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें जो है हम इसको रीड कैसे करते हैं, ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन, ए और बी। ये जो वी का साइन है ये डिनोट करता है और के फंक्शन को और इसको हम रीड करते हैं ए और बी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीकेशन, ए इम्प्लाइज बी इफ ए देन बी, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे इफ ए देन बी, ए इम्प्लाइज बी। और इक्विवेलेंस है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इफ एंड ओनली इफ बी। इसको हम इस तरीके से जो है वो रीड करते हैं। ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ हैं।
हाँ जी, पहला कनेक्टिव जो है हमारा नेगेशन। इफ ए इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल, द नेगेशन ऑफ ए इज नॉट ए एंड इज डिनोटेड ए बार। ठीक है, ए बार या ए डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। ए कोई अगर स्टेटमेंट है तो उसको हम नेगेट करना चाह रहे हैं, उसका ऑपोजिट करना चाह रहे हैं नॉट के फंक्शन के साथ, तो उसको हम नेगेशन बोलते हैं। इट हैज़ द ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम ए। इसकी जो वैल्यू है सिंपल ऑपोजिट होती है, क्योंकि ये एक यूनरी कनेक्टिव है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, जस्ट लाइक नॉट ऑपरेशन। नॉट में हमारे पास 1 0 होता था या 0 1 होता था, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं थी। सिमिलरली अगर ए जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो ए बार जो है वो आपकी फॉल्स होगी, और अगर ए आपका फॉल्स है तो ए बार आपकी ट्रू होगी। ठीक है, ट्रू के लिए हमने टी का साइन यूज़ करना है और ये यूजुअली रेफर करता है 1 को, और फॉल्स के लिए हमने एफ का साइन यूज़ करना है और यूजुअली रेफर करता है 0 को। अदर फॉर्म्स जो है हम इसकी, जैसे इट इज़ फॉल्स डैट ए एंड इट इज़ नॉट ट्रू डैट ए, हम ये स्टेटमेंट्स को जो है इस तरीके से लिखते हैं। इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स का मतलब है कि ये जो है हमारा किसको डिनोट कर रहा है, 0 को, और इट इज़ नॉट ट्रू जो है वो भी यही इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये फॉल्स है। अच्छा जी, तो सिंपल जो हमने इसमें देखना है कि आप इसको ए और ए बार से डिनोट करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल क्या है? अगर तो आपके पास ए स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। सिंपली जो है हम नेगेशन कनेक्टिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये उसका ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। If A and B are the statement variables, the conjunction of A and B is A and B, which is read as A and B. जैसे हमारा एंड ऑपरेशन था, सिमिलरली आपका कंजंक्शन ऑपरेटर वैसे ही वेरिएबल जो है वो लेकर चलता है अपने स्टेटमेंट्स को। ए और बी स्टेटमेंट्स जो हैं उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ए एंड बी इज ट्रू व्हेन बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी की वैल्यू ट्रू कब होती है? जब दोनों जो हैं वो ट्रू हो, यानी उनकी वैल्यू 1 हो। और ए एंड बी इज फॉल्स व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द ए और बी इज फॉल्स, और दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर कोई एक भी फॉल्स है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, ए एंड बी आर कॉल्ड द कंजंक्ट्स ऑफ ए एंड बी। इनको हम कंजंक्ट्स भी बोलते हैं इन स्टेटमेंट्स को, सिमिलरली ए और बी को। और इंग्लिश में जो है हम इसके लिए वर्ड और एंड का यूज़ करते हैं फॉर दिस साइन। इस साइन के लिए जो है हम एंड का वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जी, तो ए और बी आपकी कोई स्टेटमेंट्स हैं, और ए एंड बी जो है आपने उनसे डिराइव करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। एक स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। एक स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी ट्रू, रिजल्ट फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स तो आपका रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो है ये वैसे ही ऑपरेट करता है जैसे आपका और ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करता है। If A and B statements are variables, the disjunction of A and B is A or B, which is read as A or B. A or B is true when at least one of A or B is true. A or B is false when both A and B are false. ठीक है, ये जो है आपके डिसजंक्स कहलाते हैं। इसमें जो क्या है आपके इंग्लिश वर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो और का यूज़ करते हैं, और में आपका जो है वो ट्रूथ टेबल आप देखिए, ये आपका है दोनों स्टेटमेंट्स ए और बी, और ये जो है आपने इसका रिजल्ट डिराइव करना है। दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। एक स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स, रिजल्ट ट्रू। एक स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी ट्रू, रिजल्ट ट्रू। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। सिमिलरली जो है आपका ये नॉट एंड और ऑपरेटर्स थे, जो जैसे हमने टीएलडी में इसको डिस्कस किया था। इसमें जो है हम स्टेटमेंट के साथ डील करें और ट्रू और फॉल्स हमने सिंपली इसका डिटर्मिन करना है। हाँ जी, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इट विल रेन टुमारो, व्हाट्स ए। ठीक है, एंड इट इज़ फॉल्स दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, इट विल नॉट रेन टुमारो। ठीक है, हम सिंपली इसको इस तरह से कह देते हैं कि जैसे आपकी एक स्टेटमेंट है कि इट विल रेन टुमारो। ठीक है, तो इसको अगर हम नेगेट कर दें तो हम कहेंगे इट इज़ फॉल्स दैट इट विल रेन टुमारो, या इट विल नॉट रेन टुमारो। B. Peter is tall and thin. What's B? Peter is not tall और he is not thin. Peter is short and fat. Peter is short और fat. ठीक है, ये जो है आपके स्टेटमेंट्स not और, ठीक है, and और इस तरीके से जो है ये आपकी डिफ्रेंशिएट कर रही हैं आपके ऑपरेटर्स को। आपने इन ऑपरेटर्स को देखते हुए जो है अपने लॉजिकल कनेक्टिविटीज डेवलप करनी है। डिमॉर्गन्स लॉ जो है इसमें भी आप इसी तरीके से ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि ए और बी और इक्वल्स टू ए नेगेशन एंड बी नेगेशन।
ए एंड बी नेगेशन इज इक्वल्स टू ए नेगेशन और बी नेगेशन। आप इस तरीके से इसको जो है वो रीड करेंगे इन लॉजिक्स। डिडक्टिव 4 आपका क्या है? Implication. If A and B are statement variables, the symbolic form of if A then B is A and A implies B. इसको A implies B भी बोलते हैं या if A then B भी read करते हैं। Here A is called the hypothesis या antecedent statement and B is called the conclusive या consequent statement। ठीक है, इसमें A जो है आपने कोई भी हाइपोथेसिस देनी है, आपने कोई भी जो है वो एक गेस देना होता है और बी जो है वो उस गेस का कंक्लूजन होता है, जिससे हमने ये डिराइव करना है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ ए देन बी इज फॉल्स व्हेन ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स एंड इट इज ट्रू अदरवाइज। ठीक है, इफ ए एंड बी जो है उसकी वैल्यू अगर फॉल्स होती है, फॉल्स कब आएगी? जब ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा, और अगर इसी चीज़ को हम अपोजिट कर दें तो ये ट्रू होगी। ठीक है, अदर फॉर्म्स इसकी जो है हम इसको जिस तरीके से रीड करते हैं, ए इम्प्लॉइज बी, बी इफ ए, whenever A and B, A therefore B, B follows from A is sufficient condition for B and B is a necessary condition for A only if B। आप किसी भी तरीके से इस साइन को रीड कर सकते हैं। इस साइन को रीड करने के लिए ये नोटेशंस जो है यहाँ पर मेंशन है। इसके ट्रूथ टेबल की तरफ हम देखें तो ए और बी आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं एंड ए इम्प्लॉइज बी आपका जो है ये टेबल इसकी आउटपुट है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं, आपका रिजल्ट ट्रू होगा, यानी ए भी ट्रू है तो ऑब्वियसली बी भी ट्रू होगा। दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपकी फॉल्स हैं, ठीक है, कंडीशन को स्पेसिफाई कर रही है कि आपका ए स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ए इम्प्लाई कर रहा है कि बी भी फॉल्स है। ठीक है, अगर ए फॉल्स है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि बी भी फॉल्स है, तो इस वजह से जो है वो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आपका पहली स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन उसका ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू ही होगा। और अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रही है, आपने ट्रू वैल्यू दी है और आंसर उसका फॉल्स आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। Another form of implication, representation of if then or as or। ठीक है, हम इसको जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A negation, you do your homework and B is equals to you will flunk। ठीक है, अब अगर हम इनको जो है वो और के साथ, इन दो स्टेटमेंट्स को हम और कनेक्टिविटी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दें तो क्या बनता है? आइदर यू डू योर होमवर्क और यू विल फ्लंक। ठीक है, ये और के साथ जो है हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। तो ए इम्प्लॉइज बी क्या है? इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क। अब मैंने ए बार जो है इसको मैंने सिंपली जो है नेगेट में कन्वर्ट कर दिया। इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क देन यू विल फ्लंक। दस ए इम्प्लॉइज बी जो है ये इक्विवेलेंट का साइन है। ये ए इम्प्लॉइज बी जो है किसको डिनोट कर रहा है? ए आपका नेगेशन और साथ है उसके हमारे बी, और बीच में आपका और है। अब इसमें जो है नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि दो आपके स्टेटमेंट्स और एम्प्लॉयज़ भी हमने जैसे इसका ट्रूथ टेबल डिराइव किया था, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका ट्रूथ टेबल डिराइव करते हैं। ए और बी आपका ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और उसके बाद हमने ए नेगेशन जो है वो लेना। ए नेगेशन जो है हमारा क्या होगा? सिंपली ए को हम इन्वर्ट कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। और हमने अब क्या करना है? हमने ए नेगेशन और बी इन दोनों टेबल्स को लेते, इन दोनों कॉलम्स को लेते हुए हमने और के साथ कनेक्ट करना है। ट्रू है तो फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो और जो है उसको ट्रू कर देता है। तो इस तरीके से जो है हमने इन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हुए अपनी लॉजिक को डेवलप किया और हमने जो है वो इम्प्लीकेशन शो कर दी कि हम एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर जो है वो भी इम्प्लॉइज़ के साथ हम डिराइव कर सकते हैं। इसमें हमारे दो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका नेगेशन और एक आपका और ऑपरेटर। लेकिन अब हम जो है नेगेशन या और का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली जो है नॉट जो वो नहीं बोलेंगे, नेगेशन इसे कहेंगे और इसके लिए जो है हम कंजंक्शन या डिसजंक्शन जो भी हम कंडीशन अपनी अप्लाई करें हम उसके अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे। नेक्स्ट हमारी कुछ एग्जांपल हैं इम्प्लीकेशन की। इसको हम देखते हैं। योर फ्रेंड सेज इफ़ आई पास माई मैथ टेस्ट देन आई विल गो टू द मूवी फ्राइडे। ठीक है, इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट पास द टेस्ट। अब कंडीशन क्या है कि अगर आपकी जो फ्रेंड है उसने अपना टेस्ट पास नहीं किया, देन वेदर ही और शी गोज टू द मूवी और नॉट, यू कुड नॉट क्लेम दैट रिमार्क वॉज फॉल्स। ठीक है, तो अगर वो मूवी पर जाए या ना जाए, आप उसके इस स्टेटमेंट को जो है वो फॉल्स कंसिडर नहीं कर सकते।
In logic, the true value of A implies B is true if A is false and B is true. ठीक है, अगर A कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है और B कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, यही चीज़ जो है हमने A implies B में ट्रू वैल्यू के लिए जो है वो यूज़ करनी है. आई विल बी देयर ओनली इफ इट रेन्स. कंडीशन क्या है? ओनली इफ इट रेन्स आई विल बी देयर. सो आई एम हेयर, यू नो. अगर तो मैं वहाँ जहाँ मैंने जाना था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ, इट मीन्स कि इट रेन्स. ठीक है, क्योंकि ओनली की कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी थी. दैट मीन्स आई एम देयर इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इट रेन्स. इस तरीके से जो है हम इंटीग्रेशन को शो करते हैं लॉजिक्स में. नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस. If A and B are the statement variables, the symbolic form of A if and only if B is denoted as A is equivalent to B. It is true if both A and B have the same true values and is false if A and B have opposite true values. अगर A और B जो है इनकी सेम वैल्यूज़ होंगी, ट्रू वैल्यूज़, तो ये ट्रू कंडीशन होगी. और अगर दोनों की ऑपोजिट होंगी तो आपकी जो है ये भी फॉल्स फॉल्स को जो है वो डिनोट करेगा. अदर फॉर्म्स क्या है? हम A इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर B, A इज़ इक्विवेलेंट टू B, A इफ एंड ओनली इफ B. ठीक है, हम इस तरीके से जो है इस साइन को इन तीन नोटेशंस में रीड कर सकते हैं. दूसरा एक नोट के तौर पर लिखा गया है कि ए इक्वल टू बी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ए इम्प्लॉयज बी एंड बी इम्प्लॉयज ए. ठीक है, हम इस तरीके से जो है ये इसका ट्रूथ टेबल डिराइव कर सकते हैं. अब इसका ट्रूथ टेबल जो है वो आप देखें, ट्रू और ट्रू कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं क्योंकि वो कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहा था. अगर एक फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स है, तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा. और अगर जो है वो अपोजिट आ जाते हैं कि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स और दूसरा पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो इस तरीके से जो है आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा ए इम्प्लॉयज बी का वो फॉल्स ही आएगा. इसमें जो है आपने प्रैक्टिस करनी है और डिटर्मिन करना है ट्रूथ वैल्यूज़ को कि एट इज़ इवन और 6 इज़ ऑड. इस तरह से आपने जो है इसमें इम्प्लाइज नेगेशन और इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए डिटर्मिन करना है कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से आप लिखेंगे, ट्रू हैं या फॉल्स हैं. सिमिलरली आपने नेगेशन को जो है इसमें डिटर्मिन करना है इन स्टेटमेंट्स में. इफ़ द फूड इज़ गुड देन सर्विस इज़ एक्सीलेंट एंड इफ़ द फूड इज़ नॉट गुड इट मीन्स द सर्विस इज़ नॉट एक्सीलेंट. इस तरह से करते हुए आपने जो है ये स्टेटमेंट्स जो हैं इनको नेगेट में लिखना है और आप इनको जो है ए और बी के साथ डिराइव कर सकते हैं. जैसे आप एक स्टेटमेंट ए बना लें, इफ़ द फूड इज़ गुड. ठीक है, और बी स्टेटमेंट आप बना लें कि सर्विस इज़ एक्सीलेंट. और सी स्टेटमेंट जो है आप इससे नेगेशन के तौर पर आप बना सकते हैं कि इफ़ द फूड इज़ गुड देन द सर्विस इज़ एक्सीलेंट, और इसी को आप नेगेट कर दें नॉट के साथ. तो ये आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नेगेशन और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं.